पैरेललिज्म एक ग्रामेटिकल और रिटोरिकल टेक्निक है जिसमें हम सिमिलर स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सेंटेंस के अंदर बैलेंस, क्लैरिटी और रिदम क्रिएट कर सकें। पैरेललिज्म ये इंश्योर करता है कि सेंटेंस के एलिमेंट्स और लिस्ट एक ही ग्रामेटिकल फॉर्म के हों यानी सेम हों ताकि हमारा सेंटेंस ज़्यादा कोहेसिव हो, ताकि हम उसको आसानी से फॉलो कर सकें। मिसाल के तौर पर शी एंजॉयज हाइकिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। अब इसके अंदर वर्ब की एक ही फॉर्म यूज़ की गई है जो कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पैरेलल बना रही है, तो ये पैरेललिज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर ये होता शी एंजॉयज हाइकिंग, स्विमिंग एंड टू बाइक, यानी कि पहले जीरेंड्स का जिक्र है और इसके बाद इन्फिनेटिव का आता, तो ये बिल्कुल एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है हाइकिंग और स्विमिंग से। तो इसी वजह से इसको पैरेलल बनाने के लिए हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ख़त्म किया और वहाँ बाइकिंग जीरेंड का यूज़ करके इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पैरेलल बना दिया ताकि ये पैरेललिज्म के रूल्स के ऊपर पूरा उतरे। पैरेललिज्म का मकसद सेंटेंसेस के अंदर बैलेंस और सिमेट्री लाना है। ये आइडियाज़ को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके रीडेबिलिटी और फ्लो को इन्हेंस करता है। आइडियाज़ और लिस्ट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिश्ता है उसको मजबूत करता है, उस पर जोर देता है, हमारी मेमोरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ख़ास तौर पर स्पीचेस और लिटरेचर में। पैरेललिज्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लैरिटी लाता है, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करता है, राइटिंग को और ज़्यादा परसुएसिव और पोइटिक बनाता है। कभी कभी इसे पब्लिक स्पीचेस, लिटरेचर और एकेडमिक राइटिंग में भी यूज़ किया जाता है ताकि ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को क्लैरिफाई कर सके, उनको आसान बना सके ताकि हम उन्हें समझ सकें। इसके अलावा ये रिदम और हार्मनी क्रिएट कर सके ताकि सेंटेंसेस और स्पीचेस और ज़्यादा प्लीजेंट हों कि हमें सुनने और पढ़ने में वो अच्छे लगें। हमारे आर्गुमेंट्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारे पॉइंट्स को दिखने में बैलेंस्ड और इक्वली इम्पोर्टेंट करके ये इंगेजमेंट को भी इन्हेंस करता है, हमारी राइटिंग को और ज़्यादा इंजॉयबल बनाकर ताकि हम उसे रीड करते हुए इंजॉय करें, हम उसे लिसन करते हुए इंजॉय करें। इस वजह से हमारी इंगेजमेंट भी इन्हेंस होती है। पैरेललिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर और कंटेक्स्ट के ऊपर बेस करते हैं जिसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ग्रामेटिकल पैरेललिज्म। ग्रामेटिकल पैरेललिज्म से मुराद है हमारे सेंटेंस और सेंटेंसेस के बीच में सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि हमारे सेंटेंस के एलिमेंट्स जैसे कि वर्ब्स, नाउन्स, फ्रेजेस, ये सारे के सारे हमारे सेंटेंसेस में एक कंसिस्टेंट मैनर के अंदर प्रेजेंट किए गए हों। फॉर एग्जांपल, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, वाचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। उसे किताबें पढ़ना पसंद है, मूवीज़ देखना और म्यूज़िक सुनना। अब इसके अंदर रीडिंग, वाचिंग, लिसनिंग ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर बना रहा है, जबकि इसी स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, टू वॉच मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म है ना, रीडिंग और टू वॉच एंड लिसनिंग, ये सेम नहीं है। अगर रीडिंग बुक्स है तो वाचिंग मूवीज़ होना चाहिए और आगे भी लिसनिंग होना चाहिए, तभी ये सेम ग्रामेटिकल कैटेगरी में आएगा, तभी ये पैरेललिज्म के रूल्स पर पूरा उतरेगा। तो इसी वजह से हमारे पास ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, वाचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास आता है लेक्सिकल पैरेललिज्म। लेक्सिकल पैरेललिज्म फोकस करता है कि हमारे वर्ड्स, हमारे फ्रेजेस एक सेंटेंस के अंदर कितनी बार रिपीट हुए हैं ताकि एक पैटर्न क्रिएट किया जा सके और एक पॉइंट पर जोर दिया जा सके। मिसाल के तौर पर, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, अ करेजियस वुमेन एंड अ स्मार्ट वुमेन। तो इसके अंदर लफ्ज़ वुमेन का बार बार इस्तेमाल रिदम बनाता है और हमारे मैसेज को रीइंफोर्स करता है। स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म, ये पैरेललिज्म की वो टाइप है जो सेंटेंस या टेक्स्ट के पार्ट्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ हर एलिमेंट एक ही स्ट्रक्चर को मिरर करता है। मिसाल के तौर पर, आई केम, आई सा, आई कनक्वर्ड। हर क्लॉज को सेम तरह से स्ट्रक्चर किया गया है जो एक्शंस को पैरेलल तरीके से एम्फसाइज करता है।
फिर हमारे पास आता है रिटोरिकल पैरेललिज्म। रिटोरिकल पैरेललिज्म में पैरेलल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल स्पीचेस या आर्गुमेंट्स में होता है ताकि उन्हें ज़्यादा कंपेलिंग और यादगार बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर मार्टिन लूथर किंग Jr की स्पीचेस, I have a dream that one day this nation will rise up. I have a dream that one day on this red hills of Georgia. जैसे जहाँ पर I have a dream पर जोर दिया गया है। पैरेललिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। पैरेललिज्म के कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी। पैरेलल स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स के ग्रामेटिकल फॉर्म सेम रहता है, जैसे वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एट्सेट्रा। मिसाल के तौर पर शी एंजॉयज़ स्विमिंग, रनिंग एंड हाइकिंग। इसके अंदर वर्ब के जो सारे फॉर्म्स हैं वो जिरंड फॉर्म में हैं, इसी वजह से ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर पैदा कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर अपने कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि स्विमिंग में भी आईएनजी है, रनिंग में भी आईएनजी है, हाइकिंग में भी आईएनजी है। तो आईएनजी की ये जो कंसिस्टेंसी है, जिरंड की ये जो कंसिस्टेंसी है, ये हमारे इस सेंटेंस को पैरेलल बना रही है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है बैलेंस। पैरेललिज्म सिमेट्री और प्रोपोर्शन का एहसास पैदा करता है, जिससे सेंटेंस या फ्रेजेस बैलेंस्ड लगते हैं। मिसाल के तौर पर ये काम मुश्किल है लेकिन रिवार्डिंग है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है रेपिटेशन। इसमें अक्सर एक स्ट्रक्चर को रिपीट किया जाता है, जो आइडियाज़ या थीम्स को रीइंफोर्स करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम बराबरी के लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है ना लड़ेंगे और हम वगैरह ये रिपीट हुआ है। क्लैरिटी। पैरेलल स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस को ज़्यादा क्लियर बनाते हैं, आइडियाज़ को लॉजिकली और यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर वो स्टोर गया, कुछ ग्रोसरीज ख़रीदी और घर वापस आ गया। देन हमारे पास आता है रिदम। ख़ास तौर पे स्पीचेस में पैरेललिज्म एक रिदमिक क्वालिटी देता है जो टेक्स्ट को इंगेजिंग बनाता है और समझने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। पैरेललिज्म के चैलेंजेस। जबकि पैरेललिज्म एक इफ़ेक्टिव टूल है राइटिंग में, ये कुछ चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर लर्नर्स या नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए। कुछ कॉमन चैलेंजेस में शामिल हैं हमारे पास पैरेलल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बैलेंस करना, पैरेललिज्म का ज़्यादा इस्तेमाल, सही स्ट्रक्चर को चूज़ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है पैरेलल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। ये समझना कि पैरेललिज्म कब और कहाँ अप्लाई करना है मुश्किल हो सकता है। राइटर्स को ये रियलाइज़ नहीं होता कि कुछ सेंटेंस एलिमेंट्स को सेम फॉर्म में मैच करना ज़रूरी होता है, जिससे ऑकवर्ड या अनक्लियर सेंटेंसेस बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर शी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग, स्विमिंग एंड टू डांस, जो कि बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है लास्ट में। हमारे पास अगर जिरंड का यूज़ हो रहा है तो लास्ट में भी जिरंड ही आना चाहिए, वर्ब की सेम फॉर्म रहनी चाहिए शुरू से आखिर तक। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है शी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग। ठीक है, वो रीडिंग, स्विमिंग और डांसिंग में इंटरेस्टेड है। अब सब जिरंड्स हैं जो पैरेलल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बैलेंस करना। जब पैरेललिज्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या क्लॉजेस के साथ यूज़ होता है तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब सेंटेंसेस लंबे हों और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हों। मिसाल के तौर पर ही वांट्स टू गो टू द पार्क, ईटिंग आइसक्रीम एंड टू प्ले बास्केटबॉल, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर वो पार्क जाना चाहता है तो वो आइसक्रीम खाएगा, ईटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर वो खा नहीं रहा, और वो फिर बास्केटबॉल प्ले करेगा। यानी वर्ब की सेम फॉर्म आपने लगानी है ना, तो जैसे आया है वांट्स टू गो टू द पार्क, इसी तरीके से ईट आएगा, गो है, ईट है, प्ले है, ये जो है ना चलेगा, ईटिंग नहीं आएगा। वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। तो क्या आएगा, ही वांट्स टू गो टू द पार्क, ईट आइसक्रीम एंड प्ले बास्केटबॉल।
वर्ब्स आर नाउ इन पैरेलल फॉर्म गो, ईट एंड प्ले, जो कि हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो वर्ब है वो सेम स्ट्रक्चर में आ गया है। पैरेललिज्म का ज़्यादा इस्तेमाल, जबकि पैरेललिज्म राइटिंग को इन्हेंस करता है, इसका ओवर यूज़ हमारे राइटिंग को रेपिटेटिव या मैकेनिकल बना सकता है। राइटर्स को बैलेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और पैरेललिज्म का यूज़ सिर्फ वहाँ करना चाहिए जहाँ वो क्लैरिटी या एम्फसिस डालें। चूजिंग द राइट स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर का इंतखाब, यानी कि सही स्ट्रक्चर को चूज़ करना। कभी कभी पैरेलल सेंटेंस में सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का चूज़ करना मुश्किल होता है। राइटर्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जिरेंड्स, इन्फिनिटिव्स या किसी और फॉर्म का इस्तेमाल करें ताकि कॉन्सिस्टेंट स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके। मिसाल के तौर पर, शी इज़ टैलेंटेड इन राइटिंग, सिंगिंग एंड टू एक्ट। शी इज़ टैलेंटेड इन राइटिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग। इसके अंदर हमारे पास लास्ट में जो आई एन जी आया है सेकंड सेंटेंस में जिरंड फॉर्म में, ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि जो टू एक्ट आया है हमारे पास वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या है कि राइटिंग, सिंगिंग और जो हमारे पास लास्ट वर्ड है एक्टिंग, वो टू एक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, यानी इन्फिनिटिव का यूज़ उसके साथ नहीं हो सकता। तो हमने स्टार्ट से ही पढ़ा है कि हम अपने सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सेम रखेंगे, वर्ब के फॉर्म को सेम रखेंगे, तभी वो करेक्ट होगा, तभी वो पैरेलल होगा।